हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी.एस. राठौर। मैं आप लोगों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लगभग 4 या 5 वीडियो लेक्चर होंगे, जिसका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और ये बीएससी के साथ साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है, उनके भी सिलेबस में ये है। तो चलिए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। आप लोग पहले मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए और वीडियो लेक्चर देख लेने के बाद आप जिस भी बुक से स्टडी करते हैं उस बुक को पहले स्टडी करिए वीडियो लेक्चर देखने के बाद, और फिर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद ही मेरा अगला वीडियो लेक्चर देखिएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है और इंटीग्रल भी है। जैसे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स आता है, तो वो साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करें तो log x हो जाता है, तो 1/x जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी प्रकार ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए किस फॉर्म में डिफाइन है। एफ टी एक फंक्शन है t का, और t जो है यहाँ पर सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन 0 इन्फिनिटी का मेंबर है, मतलब t की वैल्यू 0 से लेस देन इन्फिनिटी तक होगा। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इज डिफाइंड एज, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus st f t from 0 to infinity। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट पुट करेंगे तो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो लिमिट t की रहेगी और t की जगह 0 और इन्फिनिटी रखेंगे। अपर लिमिट को पहले रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो t इन्फिनिटी और 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो t मतलब यहाँ से हट जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल होने की वजह से। तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, s के फॉर्म में। तो इसलिए फंक्शन ऑफ s बोल दिया गया। मतलब जब एफ टी को का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ s। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता था कि एफ एक्स को फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x ही आता है, हालांकि जो आता है वो एक दूसरा फंक्शन आता है। यहाँ पर दूसरा फंक्शन तो आएगा ही, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ के फॉर्म में, लेकिन यहाँ वेरिएबल भी यानी पैरामीटर भी चेंज हो जाता है। वहाँ पे पैरामीटर चेंज नहीं होता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद भी जो आया है वो एक्स का ही फंक्शन आया है। यहाँ पर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, टी का फंक्शन है लेकिन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस का फंक्शन आया, दूसरा फंक्शन यहाँ भी होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालना है तो इसी फार्मूले से, इसी डेफिनेशन से हम निकालेंगे। तो ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, लीनियर प्रॉपर्टी रखता है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी देख लीजिए, वहाँ भी लीनियर प्रॉपर्टी होता है। जैसे a, इसको प्रूफ करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे a इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, ये जो कांस्टेंट बाहर आ गया, a इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। तो ये कहलाता लीनियर प्रॉपर्टी। जो स्केलर है यानी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और यहाँ प्लस जो है अलग अलग हो गया। तो इसका प्रूफ देखें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी इक्वल टू, ये जो अभी डेफिनेशन देखे हैं इसका यूज करें, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी ए इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी डी टी। यहाँ पर एफ टी की जगह ये पूरा वैल्यू है तो एफ टी की जगह यहाँ पर ए रख दिए। अब इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से, प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से ए बाहर ए टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, यहाँ से बी बाहर ए टू द पावर माइनस एस टी जी टी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। तो अब इस प्रकार ये लीनियर प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरह लीनियर प्रॉपर्टी रखता है। अब देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में जो बेसिक डेफिनेशन देखा है, डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये डेफिनेशन है, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का ये फार्मूला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला का यूज करके x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, e टू द पावर x का, sin x का, cos x का। सेम ऐसी यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये होता है। अब हम इसी डेफिनेशन से 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t टू द पावर n का, e टू द पावर t का, ये सब का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक के बाद एक निकालते हैं। तो पहले 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, क्या होता है 1/s। तो इसका डेरिवेशन देख लें कैसे होगा, बिहेव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होता है। अब एफ टी की जगह क्या रख दें 1, तो यहाँ भी एफ टी की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा e टू द पावर माइनस एस टी, और e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। इंटीग्रेट हो गया तो ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट यहाँ लगा देंगे। अब क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, पहले अपर लिमिट को रखते हैं, जो t आया उसकी जगह, फिर बीच में माइनस, फिर इसी t की जगह लोअर लिमिट को रखते हैं। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, इसलिए फर्स्ट टर्म 0 हो गया। e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/s हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1/s हो गया, और यहाँ s ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर s को निगेटिव ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर यहाँ इन्फिनिटी, तब तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर s को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो गया। अब दूसरा देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी होता है 1/s माइनस ए। ये जितना भी हम डेरिवेशन यहाँ पर कर रहे हैं उसको एज ए फार्मूला आपको याद ही रखना है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से इसको अब फिर डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट एज ए फार्मूला अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो एज ए फार्मूला याद भी रखना है। तो चलिए देखते हैं, हमको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का ये डेफिनेशन, एफ टी की जगह e टू द पावर ए टी पुट कर देते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर, माइनस कॉमन ले लिए दोनों से, माइनस एस माइनस ए टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपन माइनस एस माइनस ए। अपर लिमिट रख देंगे t की जगह, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि s माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव होता है s माइनस ए, तो ये माइनस साइन पहले से है, ये भी निगेटिव प्लस हो जाएगा। तो t की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी होने पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इसलिए s माइनस ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो s माइनस ए यहाँ पॉजिटिव है, तो अब अपर लिमिट रख देंगे और माइनस करके t की जगह लोअर लिमिट। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो गया, ये हट गया, e टू द पावर 0 1 हो गया, और माइनस प्लस, तो 1/s माइनस ए।
लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर एज ग्रेटर देन ए है। तो ये दूसरा फार्मूला डिराइव हो गया e टू द पावर at का। अब देखते हैं t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। गामा n प्लस वन अपॉन एस टू द पावर n प्लस वन, या फिर इसको हम फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n प्लस वन भी बोल सकते हैं। t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर से हम वही डेफिनेशन अप्लाई कर दें, f ऑफ t की जगह t टू द पावर n रख देते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोग ये सब 12th क्लास में कर चुके हैं, इसलिए ये समझ में आ रहा होगा। तो t टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, e टू द पावर माइनस एस टी को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी यहाँ आ गया। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट रखेंगे, तो t टू द पावर n e टू द पावर माइनस एस टी को ऐसा लिख सकते हैं। तो अपर लिमिट अगर हम यहाँ डायरेक्ट रखें तो t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में t की जगह इन्फिनिटी रखें तो ये भी क्या आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी को पुट नहीं करेंगे, लिमिट के फॉर्म में लिख दिए। जब भी ऐसा हो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से डिटरमाइंड वैल्यू ना आ रही हो तो लिमिट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं। फिर माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं t की जगह, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर माइनस इसमें फार्मूला अप्लाई करें डिफरेंशिएशन का एन टी टू द पावर n माइनस वन, इसके इंटीग्रेशन का ऐसा हो जाएगा, तो ये माइनस एन बाई एस बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, तो प्लस एन बाई एस हो गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो हॉस्पिटल रूल कब लगता है, जब लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है, तो हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को t के रिस्पेक्ट में। तो न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो s इंटू ई टू द पावर एस टी। अभी भी अब t की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी रखें तो अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस टू, और यहाँ आएगा s इंटू ई टू द पावर एस टी। ऐसा आता रहेगा जब तक न्यूमरेटर का t ना हट जाए, तब तक ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हॉस्पिटल रूल है n टाइम्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद ही ये t टू द पावर n से t हटेगा और क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो s टू द पावर n e टू द पावर एस टी। अब देखिए ऊपर से t हट गया n टाइम्स डिफरेंशिएट करने से। अब इसमें t की जगह इन्फिनिटी रखें तो ये तो कांस्टेंट है न्यूमरेटर फैक्टोरियल n, नीचे t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, तो फैक्टोरियल n अपन इन्फिनिटी यानी क्या आएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। ये हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से। अब सेकेंड टर्म बचा हुआ है n बाई एस, फिर इसको हम इंटीग्रेट करें, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन, तो अब इसी की जैसे जैसे अभी क्या आया n बाई एस टी टू द पावर n माइनस वन, तो अगली बार में अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा n माइनस वन बाई एस आएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा t टू द पावर n माइनस टू ई टू द पावर माइनस एस टी, फिर t टू द पावर n माइनस टू और e टू द पावर माइनस एस टी में फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो फिर n माइनस टू बाई एस बाहर आएगा, फिर ये t टू द पावर n माइनस थ्री, ऐसा हम इंटीग्रेट करते जाएं तो लास्ट टर्म क्या आएगा n माइनस, जैसे अभी n है तो यहाँ 1 माइनस है, n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस टू होगा, n माइनस थ्री है तो n माइनस फोर होगा, वैसे यहाँ n माइनस n माइनस वन है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा t की पावर, और t की पावर 0 हो गया यानी 1, तो सिर्फ e टू द पावर माइनस एस टी बचा।
e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ये रख देंगे और इसमें अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आएगा 1/s और ये n माइनस वन n माइनस टू ये 1 है, ये फैक्टोरियल n आ जाएगा और यहाँ s भी n टाइम्स आया तो s टू द पावर n हो गया और ये 1/s और आ जाएगा इंटीग्रेट किए तो s टू द पावर n प्लस 1 यानी फैक्टोरियल n अपान s टू द पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम गामा n प्लस 1 लिख देते हैं। सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, गामा लिखना है। फैक्टोरियल n किसके इक्वल होता है? गामा n प्लस 1। तो या तो ये फार्मूला फैक्टोरियल n अपान एस टू द पावर n प्लस 1 लिखें या फैक्टोरियल n को गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो गामा n प्लस 1 अपान एस टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी s ग्रेटर देन 0 लेंगे, इसकी वजह से अगर s को निगेटिव ले लेंगे तब तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है s पॉजिटिव है यहाँ पर। तो ये भी फार्मूला डिराइव हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको डिराइव करना है तो फिर बेसिक फार्मूले में आ जाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो वहाँ जो एफ ऑफ टी था उसकी जगह साइन ए टी रख दिए तो इधर भी साइन ए टी हो गया। फिर इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या फार्मूला होता है? देखिए e टू द पावर ax साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है ब्रैकेट के अंदर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो हम यहाँ अप्लाई कर दिए e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? ए साइन ए टी, सॉरी माइनस एस है तो माइनस एस साइन ए टी। यहाँ पर जैसे ए साइन बी एक्स हुआ वैसे ही माइनस एस साइन ए टी। फिर बीच में माइनस है यहाँ तो बीच में माइनस। फिर क्या होता है? बी कॉस बी एक्स तो यहाँ पर क्या होगा? ए कॉस ए टी। अब लिमिट रख दिए 0 से इन्फिनिटी। जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ इन्फिनिटी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0। फिर यहाँ पर s को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि s निगेटिव हो गया तो t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो s पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और 0 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा? 0। तो अपर लिमिट रखने से 0, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ 0 रखें साइन 0 0, यहाँ 0 के कॉस 0 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। ये माइनस ए का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ए अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। सेम कॉस ए टी का भी आप लोग निकाल लीजिएगा जैसे साइन ए टी का है। कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप लोग स्वयं करके देखिए बन जाएगा। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ए अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हाइपरबोलिक में मैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी का नेक्स्ट स्लाइड में डिराइव करके बताऊंगा। साइन हाइपरबोलिक ए टी को खुद करके देखिएगा। यहाँ पर मैं साइन ए टी को डिराइव करके बताया हूँ, कॉस ए टी का आप लोग को खुद करना है। यहाँ पे मैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी का बताने वाला हूँ डेरिवेशन, साइन हाइपरबोलिक ए टी का आप लोग करिएगा। तो ये दोनों आप लोग खुद करके देखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू क्या होता है? ए टू द पावर माइनस एस टी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी। और कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट 1 में है। कॉस हाइपरबोलिक का ये वाला फार्मूला कॉस एच ए टी यानी होता है e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। तो ये 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रल से
और e टू द पावर माइनस एस टी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉमन निकालने से क्या आएगा, e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी, और प्लस है तो प्लस e टू द पावर माइनस एस टी का इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपन माइनस एस माइनस ए, प्लस इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी अपन माइनस एस प्लस ए, और जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। फिर माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे यहाँ पर t की जगह जीरो तो ये भी वन ये भी वन, तो वन अपान माइनस एस माइनस ए, वन अपान माइनस एस प्लस ए। अब इससे भी माइनस कॉमन, इससे भी माइनस कॉमन, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2 और ब्रैकेट में वन अपान एस माइनस ए प्लस वन अपान एस प्लस ए। एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एस माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होने पे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसलिए ये एस माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर भी एस ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो 7 फार्मूला का डेरिवेशन हम कर चुके। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी कर लेते हैं जितना फार्मूला देखे हैं और लीनियर प्रॉपर्टी देखें। तो पहले देखते हैं साइन स्क्वायर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं होता। पहले साइन स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 में चेंज करते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर ए टी का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होता, फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, 1 माइनस कॉस 2at/2। क्लियर हो गया। अब आगे देखें, लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, हम प्रूफ कर चुके हैं, तो 1/2 बाहर आ गया और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2at। और अभी हमने डेराइव किया 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, और cos 2at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ए की जगह यहाँ पर क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर। बस इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। ये जो अभी फार्मूला डिराइव किए हैं उसका समझिए एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा 2t² माइनस e टू द पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। बहुत सिंपल, लीनियर प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, t टू द पावर n का फैक्टोरियल n अपान s टू द पावर n प्लस 1 होता है, तो n की जगह यहाँ पर 2 है t² होने की वजह से, तो फैक्टोरियल 2 अपान s क्यूब हो जाएगा। और e टू द पावर at का क्या होता है, 1 अपान s माइनस ए, तो a की जगह क्या रख देंगे, -1, तो e टू द पावर माइनस टी का 1 अपान एस प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 अपान एस क्यूब माइनस 1 अपान एस प्लस 1, और इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब दूसरा देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। अब देखिए, मैं शुरू से ही आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन से कंपेयर करके बता रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। डिफ्रेंसिएशन में जैसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको, उससे हम फार्मूला डिराइव करते हैं कि x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e टू द पावर x का, साइन x का, कॉस x का, लॉग x का। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी को एज ए फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में लीनियर प्रॉपर्टी वाले भी क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन। वैसे यहाँ पर भी है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जैसा कोई परमानेंट रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ हो रहा है। डिफरेंशिएशन में कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एक ही फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। तो उसी में से पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों फंक्शन साइन या कॉस के फॉर्म में है, तो क्या करते हैं हम, साइन या दोनों साइन भी हो सकता है, दोनों कॉस भी हो सकता है, एक साइन और एक कॉस भी हो सकता है। ऐसे केस में हम जो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला स्टडी किए हैं, 2 sin a cos b का, 2 sin a इंटू साइन बी का, 2 cos a इंटू कॉस बी का, प्रोडक्ट को हम प्लस या माइनस में चेंज कर सकते हैं। ये जो फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए हैं उसको अप्लाई करके प्रोडक्ट को प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें एक सैम्पल प्रॉब्लम अभी मैं यहाँ लिया हूँ, यहाँ एक साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट है, इसी की जगह दोनों साइन भी हो सकता है, दोनों कॉस भी हो सकता है। तो जब दोनों साइन होगा तो साइन वाला फार्मूला लगाइएगा, दोनों कॉस होगा तो कॉस। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसमें दोनों फंक्शन में साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो, तब हम उसको प्लस या माइनस में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। फिर 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3t 5t हो गया, और sin a माइनस बी यानी 2t माइनस 3t क्या होगा, माइनस t। तो ये तो sin 5t हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस बाहर। अब साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन ए टी का a अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 5t का 5 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, साइन टी का 1 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हम साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर गए और एलसीएम लेके हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसमें दोनों फंक्शन साइन कॉस के फॉर्म में हो, तो हम उसको पहले प्लस या माइनस फॉर्म में तोड़ लेंगे, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब इसी की जगह कोई और दो अलग अलग फंक्शन हो, मान लीजिए यहाँ e टू द पावर at है, यहाँ t स्क्वायर है, कुछ भी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करें। डिफ्रेंशिएशन जैसा यहाँ नहीं है कि सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे प्रॉब्लम देखते हैं। cos क्यूब 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फिर यहाँ जैसे इंटीग्रेशन में cos क्यूब थीटा को इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो cos ऑफ 3 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, उसको जो क्यूब है उसको सिंगल पावर में बदलने के लिए cos 3 थीटा यानी क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इससे cos क्यूब थीटा का फार्मूला ये आ जाता है। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। थीटा की जगह यहाँ पर 2t है, 2t रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 6t प्लस 3 cos 2t, थीटा की जगह 2t रख दिया, 1/4। बस अब आगे वैसे ही कर लेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी से 1/4 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t प्लस है तो प्लस 3 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, तो ये आ जाएगा एस अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एस अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एस ग्रेटर देन 0। वैसे ही cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले इस स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हमको हाइपरबोलिक का पता है cos h स्क्वायर थीटा प्लस साइन h स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है। दूसरा फार्मूला cos h स्क्वायर थीटा माइनस साइन h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, cos h स्क्वायर की, तो साइन को कटा दें यानी दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एक कैंसिल, ये ऐड होके 2 cos h स्क्वायर थीटा और ये दोनों ऐड होगा तो 1 प्लस cos h 2 थीटा। तो cos h स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ गया, 1 प्लस cos h 2 थीटा अपॉन 2।
तो 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 2t, 2t रखेंगे तो 4t हो जाएगा। फिर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, 1/2 बाहर और ये अप्लाई कर दिए फार्मूला। तो ध्यान रखिए कि cos h स्क्वायर का, cos h क्यूब का, cos क्यूब 2t का, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन क्यूब t का, इसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए उसको सिंगल पावर में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए दोनों में किए हैं, इसके पहले भी हम जो प्रॉब्लम किए हैं स्क्वायर वाला, ये देखिए क्यूब वाला, उसको भी सिंगल पावर में हमने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले आपको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे इंटीग्रेशन में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न का आएगा f ऑफ t इक्वल टू साइन टी व्हेन t लाइज बिटवीन 0 एंड पाई एंड एफ टी इक्वल टू 0 व्हेन t ग्रेटर देन पाई। तो हमको इस फंक्शन का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन हो, तब हम उसमें बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो क्या है बेसिक डेफिनेशन? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब एफ टी की वैल्यू जो है 0 से पाई के लिए साइन टी है और पाई से इन्फिनिटी तक के लिए 0, तो इसलिए हम इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 0 टू पाई। तो जब 0 टू पाई लेंगे तो एफ टी की जगह साइन टी रख देते हैं, और फिर पाई टू इन्फिनिटी लेंगे तो एफ टी की जगह क्या है यहाँ 0 रख दिए, तो ये सेकेंड टर्म 0 हो गया, तो ये आ गया। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो पहले भी क्वेश्चन में यूज हुआ था। ये देखिए ये वाला e टू द पावर ax साइन bx इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx। तो इसी फार्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एस साइन टी माइनस कॉस टी और 0 टू पाई। अपर और लोअर लिमिट रख सकते हैं आप लोग, करके देखिएगा ये आ जाएगा आंसर। तो आगे जो सिंप्लीफिकेशन वो स्वयं कर सकते हैं आप लोग। तो मैं कोशिश किया हूँ कि हर वैरायटी का क्वेश्चन लीनियर प्रॉपर्टी बेस्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अभी सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट वाला जो बोल रहा हूँ कि किस किस टाइप के फंक्शन का प्रोडक्ट होने से कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक इसको देखिए और बुक से भी स्टडी कीजिए। जो चीज़ वीडियो लेक्चर में क्लियर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है वो बुक से क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि ये पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप का ये चैप्टर है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का परफेक्शन आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। और जब परफेक्शन आता है तो आप लोगों को पता ही है, तब हम कोई भी टॉपिक में परफेक्शन आने पे एंजॉय करते हैं उस टॉपिक को पढ़ने से। और पढ़ाई जो है एंजॉय ही है, लेकिन कब एंजॉय है, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पहले आप लोग पूरा नोट्स तैयार कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।